हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, उनका इंट्रो हम लोग डिस्कस किए थे। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो अदर रिमेन्स बचा हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस क्लास वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी नंबर 3। ओके, सो collect some discarded plastic particles and perform the following activities one by one on them. Also note your observation in table number 2.3। देखो, प्लास्टिक आर्टिकल्स लेना है, ठीक है, उसके बाद उसके कुछ ऑब्जर्वेशन को आपको फील करना है। देखो, ऑन फोर्सिंग, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होना चाहिए, बेंड होता है इजीली कि ब्रेक होता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑन हीटिंग, जब आप हीट करते हो तो डिफॉर्म्ड होता है, मेल्ट होता है कि कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो है एक्टिविटीज़ जैसे करना है। ओके, चलो, इसके मेन जो टर्म्स है, जो मेन इनका फैक्ट है वो क्या है। देखो, यू विल ऑब्जर्व डैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली। देखो, मैक्सिमम प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो जनरली हीट में क्या होता है गाइस, हीट देने पे इजीली से बैंड हो जाते हैं और बेसिकली बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, उनमें डिफॉरेस्टेशन हो जाए, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं वो। ओके, तो सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, thermoplastic, so which are known as thermoplastic, that some plastic articles get deformed easily on heating and can be bent easily. Such plastic article known as thermoplastics. Okay, polythene and PVC are some of example of thermoplastic। PVC देखिए आप लोग, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ पाइप्स, ठीक है, जैसे सिंपल जो हम लोग इलेक्ट्रिकल्स के लिए यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए, वो जो है प्लास्टिक पीवीसी होता है ना। आपका पॉलीथीन है, तो ये जितने भी होते हैं क्या होते हैं, ईजिली से इनमें जब आग हीटिंग के कांटेक्ट में आते हैं, फायर के कांटेक्ट में आते हैं, तब इनमें क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डिफॉर्मिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर थर्मोप्लास्टिक। ऑन the other hand, these are some plastic which remain molded ones, can't be softened by heating। देखो, कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं गाइस जिनको जो हीट के इफेक्ट में ना ही वो मोल्ड इफेक्ट्स देते हैं और ना ही वो सॉफ्टेंड होते हैं, मतलब उनका हीटिंग पे कोई इफेक्ट, मतलब हीट इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल, मेलामाइन एंड Bakelite. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is therefore used for making electrical switch, handles of various utensils etc. ओके, तो देखो, आपको यहाँ से बैकेलाइट का एप्लीकेशन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैकेलाइट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैकेलाइट और मेलामाइन ये जो हैं वो क्या हैं, जिनको आग के कांटेक्ट में रख दोगे तो ये जनरली मेल्ट नहीं होता, ना ही डिफॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये है बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर, ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स में। देखो, कुकर का यूटेंसिल्स जो होता है ना, कुकर यूटेंसिल, उसका देखना हैंडल, वो एक ब्लैक कलर का उसमें वो लगा होता है, ठीक है, हैंडल। तो वो जो है वो क्या है, आपको बेसिकली हीट से बचाने के लिए होता है। एंड मेलामाइन इज़ अ versatile material. It resist fire and can tolerate heat better than other plastics. Okay, it is used for making floor tiles, okay, kitchenwares and fabric which resist fire. Okay, तो जो भी फायर के लिए क्या हो, रेजिस्ट हो, जो उसको रोकता हो, ऐसी कोई भी चीज़ बनाने के लिए, यानी फायर रेजिस्टेंसी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। Okay, next is Teflon is a special plastics on which oil and water do not sink. Okay, टेफ्लॉन जो है कि स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जो ऑयल या फिर जो वाटर होता है उसको स्टिक नहीं कर सकता है ना, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल। तो देखना, किचन में क्या होता है, किचन में बहुत सारा लेयर चढ़ा होता है, जो यूटेंसिल्स होते हैं ना उन पे देखना एक अदर क्या होते हैं, लेयर्स रहते हैं यूटेंसिल्स के ऊपर। वो किसका होता है, टेफ्लॉन्स का होता है, ताकि वो हीट अच्छे से हो, बट उनमें क्या हो, वाटर और ऑयल का कोई भी लेयर ना चढ़े। वो जनरली क्या होता है देखना, स्लिप हो जाता है ना।
अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन आवर डेली लाइफ, इट इज़ यूज इन मेकिंग स्लीपर्स टू फर्नीचर्स। ओके, हमारी लाइफ में ना A to Z क्या है, प्लास्टिक्स का ही यूज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होता है। वी आल्सो यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स टू स्टोर फूड आइटम्स, जस्ट थिंक वाई इट इज़ सो वाइडली यूज्ड। क्यों होता है भाई इतना ज़्यादा यूज़, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो पता है हम लोगों के लिए क्या है, हमारे जो अर्थ है उसके लिए डेंजरस है, फिर भी हम लोग उसका इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। सो नाउ लेट्स अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। द फर्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, प्लास्टिक जो है वो वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। रिएक्ट नहीं करता मतलब उसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं है। दे आर नॉट कॉरेज्ड इजली, ना ही उनमें क्या होता है, जंग लगता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। ओके, इसलिए क्या होता है, जो प्लास्टिक्स है उसका यूज़ बहुत सारा काइंड्स ऑफ मटेरियल को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, जनरली चीपर एंड आर इजली टू यूज़। देखो प्लास्टिक से बने जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वो बहुत ही क्या होते हैं, सस्ते क्वालिटी, मतलब सस्ते में मिल जाता है, चीपर्स होते हैं ना, कोई एक्सपेंसिव नहीं होता। सो इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसको यूज़ करना भी ईजी होता है। दे आर इवन यूज इन एयरक्राफ्ट एंड स्पेस शिप्स एज दे आर लाइटर एंड मेटल। ओके, क्या है देखो, अब इसका जो यूज़ है वो एयरक्राफ्ट और स्पेस जो शिप है ना उनमें भी होने लगा है, क्योंकि ये क्या है, हल्का है, ठीक है, मेटल्स के कंपेयर में। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, देखो प्लास्टिक्स क्या है, पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्लास्टिक्स से बना कोई चीज़ आप देखोगे तो वो जल्दी क्या होता है, करेंट जो होता है ना लगता है, वो नहीं लगता इससे, क्योंकि ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, उनमें करंट ज़्यादा पास नहीं हो पाता। डेट इज़ वाई दे आर यूज इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स, कुकर्स एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके, इलेक्ट्रिक वायर्स का तो कोटिंग आप देखिए हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में। वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लास्टिक गुड्स, polythene bags, etc. It is our daily life. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. देखो जो प्लास्टिक सामान, जितने भी प्लास्टिक सामान जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स लाइक, ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ के कुछ हिस्से हैं जिनका यूज़ हम लोग बहुत करते हैं, और यही एक रीज़न है जो हमारे घर से कंटिन्यू क्या हो जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट वे to the garbage bins, drains, besides of roads or in open grounds. So disposal of plastic has become a major problems. Guys, आप सब लोग जानते हो कि आज के डेट हमारा जो बेसिकली किंगडम है, ह्यूमन किंगडम है, वो इनका यूज़ करके इसको कहीं भी क्या कर देता है, फेंक देता है, ठीक है, इसको प्रॉपर डस्टबिन में कोई नहीं डालता। तो इससे क्या हो जाता है, ये हर जगह फैला हुआ है, ओपन ग्राउंड बोलो, चाहे आप उसको गार्बेज ड्रेन बोलो, ड्रेन बोलो, कहीं भी साइड ऑफ रोड कहीं भी फेंक देते हैं। इससे इसका जो डिस्पोजल है वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाता है। यू हैव रीड इन क्लास 6 अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ओके, ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स क्या होते हैं। मटेरियल विच गेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो, मटेरियल विच गेट कंपोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो बेसिकली क्या हो, बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज के थ्रू इजीली से सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती है नेचुरल प्रोसेस से, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ओके, वेयर एज मटेरियल विच आर नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस एंड आर
टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचुरल प्रोसेस से, यानी देखो प्लास्टिक को हम लोग फेंक देते हैं, क्या उनमें नेचुरल प्रोसेस से वो सड़ती है? नहीं, वो वैसा का वैसा रहता है। सो दिस प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बट अगर वहीं पे गाइस कुछ हो, जैसे आप केले खा के छोड़ देते हो तो कुछ दिन बाद देखोगे वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से सड़ जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक्स टेक several years to decompose and have become a major cause of environmental pollution. Just think how can this problem be solved। देखो, इसको जनरली डिकम्पोज होने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत सालों का टाइम चाहिए होता है, ठीक है। जो हमारे, जब तक ये सड़ता नहीं तब तक ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे मेजर क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ओके, बहुत सारा पॉल्यूशंस करते हैं। तो आप लोग सोचो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। देखो, अब उसके लिए क्या हुआ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कीम आया। इन सम ऑफ द टाउन्स एंड विलेज द ग्राम पंचायत और लोकल गवर्निंग बॉडीज हैव प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट गार्बेज बिन्स टू कलेक्ट गार्बेज। देखो, जो बेसिकली ग्राम पंचायत होता है, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया निकाला। उन्होंने गार्बेज को, कचरे को कलेक्ट करने के लिए कुछ गार्बेज बिन्स का यूज़ किया, उनको प्रोवाइड किया। यूजुअली वन इज़ ब्लू एंड अदर इज़ ग्रीन इन कलर। देखो, एक जो है वो ब्लू है और एक जो है ग्रीन। ऑलमोस्ट सबको पता है इसका यूजेस कैसे करते हैं। इन द ब्लू गार्बेज बिन इज़ रीयूजेबल सब्सटेंस आर पुट एज प्लास्टिक्स, मेटल एंड ग्लास, ठीक है। तो जो बेसिकली क्या है गाइस, जो ब्लू गार्बेज है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे चीज़ों को डालते हैं जो क्या होगा, बेसिकली रीयूजेबल हो, मतलब दोबारा यूज़ किया जा सकते हैं। उनमें आप प्लास्टिक भी डाल सकते हो, मेटल भी डाल सकते हो, ठीक है, ग्लास भी डाल सकते हो, जो रीयूजेबल हो। एंड दोज आइटम विच डू नॉट डिकम्पोज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ओके। जो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, सड़ता नहीं है, उसको यहाँ पे पुट किया जाता है। एंड ग्रीन गार्बेज बिन इज कलेक्ट टू किचन एंड अदर फूड लेफ्ट ओवर और एनिमल रेसिड्यू which known that those substances which when burn in soil get completely decompose and known as biodegradable। तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है जो इजीली सड़ सकता है, किचन वेस्ट कुछ भी, उन सबको फिर इस ग्रीन वाले में डाल देते हैं, ओके। इको फ्रेंडली थीम है इसका। देखो, there could be some possible solution, avoid the use of plastics as far as possible, make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping। देखो, ये जो है बहुत टाइम से चलते आ रहा है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। ये आप लोग का अवेयरनेस है, आप लोग को समझना चाहिए कि आप जब भी मार्केट जाते हो तो बेसिकली वहाँ से क्या हो, आप कॉटन या जूट का जो बना हुआ बैग्स होता है ना, वो लेके जाया करो। पॉलीथीन का यूज़, पॉली बैग्स का यूज़ ना किया करो, ओके। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, ओके। आप लोग के घर में ये दोनों बिन होगा तो आप लोग उसका क्या करो, सेपरेटली यूज़ करो, ठीक है। दोनों को अच्छे से डिस्पोज करो, ठीक है। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाओ। प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड रिसेंबल द 4R प्रिंसिपल। देखो, प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक्स, उसको रिसाइकल करने के लिए जनरली 4R प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ अ 4R प्रिंसिपल गाइस? अगर आप लोग कोई भी प्लास्टिक जो बॉटल होता है ना, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक बॉटल है, जब उसको आप देखोगे तो उसके पीछे में एक नंबर क्या होता है, कोडेड रहता है। अगर उसका नंबर जो होता है कोडेड है तो 4R कंडीशन में होता है, मतलब 1 2 3 4 R के फॉर्म में रहेगा। मेक लेस यूज ऑफ प्लास्टिक रेड्यूस होता है, यूज रिपेंटेड रीयूज होता है, मेल्ट एंड माउंटेन अगेन जो होता है रिसाइकल होता है, यूज अगेन जो होता है रिकवर होता है। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 जो आप लोग चेक करो कि आपकी प्लास्टिक्स में जो आप लोग बॉटल यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा नंबर लिखा है। अगर वो 1 लिखा है तो क्या है, मेक लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, उसको रिड्यूस ही करना पड़ेगा। अगर वो 2 नंबर है, मतलब क्वालिटी उसकी थोड़ी अच्छी है, यूज़ क्या है, रिपीटेडली उसको रीयूज़ कर सकते हैं। 3rd है तो मेल्ट एंड माउंटेन अगेन कर सकते हैं, यानी दोबारा से उसको मेल्ट करके माउल्ट करके दोबारा कुछ बनाया जा सकता है, रिसाइकल होता है उसका। यूज़ अगेन मतलब उस अगर 4th नंबर है तो आप उसको बार बार डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, रिकवरिंग है,
ठीक है। तो आप लोग देखो कि आपका जो प्लास्टिक्स आर्टिकल्स है उसमें कौन सा नंबर है, तो ये 4R प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी प्लास्टिक का जब यूज़ करते हो ना तो नंबरिंग देख के किया करो, क्योंकि केमिकल इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है गाइस, ठीक है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सी यू सून, बाय, टेक केयर।